टाइप्स ऑफ लेटर्स और एप्लीकेशन, इसको बच्चे कुछ डिफरेंट चीजें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो 9th 10th में एप्लीकेशन लिखते हैं ना और लेटर लिखते हैं, तो वही उनका एक इमेज बन जाता है कि एप्लीकेशन को और चीज है और लेटर कुछ और चीज है। जबकि जो फॉर्मल लेटर होता है ना, ये जब हम किसी ऑफिसर को, किसी बड़े आदमी को लिखते हैं, तो उसके अंदर एक फॉर्मेट रखा जाता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा जाता है पहले, उसका नेम, सिटी, उसका पोस्टल कोड मुकम्मल तौर पर लिखा जाता है ताकि वो लेटर गुम ना हो। फिर हमारे पास डेट होती है। डेट के दो फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक ये नंबर 1 7th वाला, और सेकंड हमारे पास है April 7, 2024, जिसको हम लेटर यानी एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। हमें उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको भी हाई अच्छी तरह से लिखेंगे। फिर वो कहाँ लेटर जा रहा है, किस प्रोविंस में जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है, उसका कोड, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी ओवर देयर। इसको मैंने मिस नहीं करना होता। एड्रेस, ये एड्रेस ही जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। यूज टू एड्रेस द रेसिपिएंट कॉमन सैल्यूटेशन, जिसमें हमने डियर मिस्टर स्मिथ लिखा या डियर मिस्टर जवेद लिखा, तो इसमें हम रिस्पेक्टेड मिस्टर जवेद भी लिख सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक सब्जेक्ट की लाइन होती है जिस मकसद के लिए खत लिखा जा रहा है। यूं समझें जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो और इस ऐसे का जो टॉपिक है वो इस लेटर, फॉर्मल लेटर की एप्लीकेशन की सब्जेक्ट लाइन है। नीड ऑफ अ हाइजीन एनवायरनमेंट इन द एरिया, हम अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट या डीसी को लिख रहे हैं तो हमारे एरिया में इसको, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करें। बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। बॉडी के अंदर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, क्या लिखने जा रहे हो। नंबर 2 कंटेंट, उसमें क्या क्या है, कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन सी डिटेल है जिससे उसे समझ आ जाए। फिर हम उसको समराइज करेंगे उसी कंटेंट को, उस बॉडी को, कि उसमें मैंने क्या कहा है चंद लफ्जों में। अब जो आपका बॉडी लेटर है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर लाइक एन एसे, इज़ेन में रखें, इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। इन फॉर्मल लेटर राइटिंग इट इज इधर डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, उसके बेसिक आप 3 पैराग्राफ बना लें। To capture the attention of the person, address, purpose of the letter should be made clear. बिल्कुल उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस साफ सुथरा होना चाहिए। जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो उसकी टोन नैरेटिव होनी चाहिए। यू डिस्क्राइब, कि आप जो चीज़ बयान कर रहे हो ना, आपने वो देखी है और आप उसको लिख रहे हो। नैरेटिव का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, उसको आप बयान कर रहे हो। नो नीड टू यूज बम्बास्टिक लैंग्वेज, यानी इसमें कोई बढ़ा चढ़ा कर ईडियम नहीं लिखने, कोई आपने एक्सप्लेनेशन देते हुए कोई प्रोवर्ब्स नहीं यूज करने, बिल्कुल सादा लैंग्वेज लिखनी है। प्रॉपर वर्ड होने चाहिए। इट शुड बी कंसाइज, मुख्तसर बात हो, इसके अंदर उसे पता चल जाए, और टू द पॉइंट रादर देन लेंथी, यानी वर्बोसिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। टू मेक श्योर योर लेटर इज इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव, जो बात आपने की है उसकी दलील आपके साथ होगी तो वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल, आपने करना है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये आपका एक बड़ापन है कि आप पहले भी हमारा काम करते रहे हैं, अब भी करेंगे। इस तरह की यानी लैंग्वेज जो है उसमें यूज की जाती है। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट लैंग्वेज। फिर कॉम्प्लीमेंट्री नोट होगा एंड पर, योर्स फुली, सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स एसेट्रा। फिर आप अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे, और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, आप अगर किसी टाइटल की जगह पर काम कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे। ये 10 पॉइंट्स जो हैं ये लेटर की, फॉर्मल लेटर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं, एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इन 10 पॉइंट्स को लेके चलते हैं। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस इन एड्रेसिंग द इशू। इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइट्स आपके इलाके में बहुत कम है। इन योर नेबरहुड हाईलाइट द सेफ्टी कंसर्न्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ क्राइम, और इस अंधेरे में डाकू चोरी चकारी बहुत सारी हो रही है,
ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग। प्रोवाइड एनी रेलेवेंट एविडेंस भी उसमें दें आप। टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है गवाहियां, शहादत। आपका ऊपर नाम आए, योर एड्रेस आए, आपका सिटी आ गया जहाँ से लिख रहे हो, और फिर आपका ईमेल एड्रेस लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि एक राइटर यानी जो एप्लीकेशन दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें आती है, इसमें कवर होती है इस एरिया में। ये पहले उसको लिख दी जाती है। ये ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर टॉप पर वो नज़र आना चाहिए। इसके बाद आपने एड्रेस किया मिस्टर जवेद रिस्पेक्टफुल, आपने लिखा ये कौन है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, ये डीसी है। कहाँ बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट आ गया रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन एड्रेसिंग एडिक्वेट स्ट्रीट लाइट, डियर डिप्टी कमिश्नर जवेद इकबाल साहब, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। यहाँ पर हमने उनको वेलफेयर विशेस किए हैं पहले। हाई स्पिरिट्स, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ प्रेसिंग इशू। हमारा एक सरदर्द बना हुआ है, हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। दैट हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ अस्करी टाउन, ये उस एरिया की बात हो रही है जिसमें लाइट की प्रॉब्लम है। I kindly request your assistance in addressing the matter of inadequate street lighting, which poses significant safety hazards. इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है and increases the risk of crime, और चोरी चकारी भी माम हो रही है। As responsible citizens, we believe that a well-lit neighborhood, अगर लाइट होगी, स्ट्रीट्स लाइट होंगी, is careful और crucial for ensuring the safety and security of its residents. Unfortunately, our neighborhood has been grappling with sufficient street light. हमारे ही साथ में ये मामला बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ रहा। And the situation has become increasingly alarming. हमारे इलाके में तो खतरा है। The lack of proper lighting not only compromises the safety of pedestrian, पैदल चलने वालों के लिए, मोटरिस्ट गाड़ियां चलाने वालों के लिए, but also creates an environment conducive to criminal। conducive होता है उनके लिए फ्रूटफुल हो गई है, उनके लिए फायदामंद हो गई है जो कि चोरी चकारी कर रहे हैं। Allow me to highlight some of the key safety concerns। अब आप जो सजेस्ट उन्हें कर रहे हैं in the adequate street lighting। Number 1, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ गई। फिर आपने उनको लिखा है पर्सनल सेफ्टी कंसर्न है, लोग पैदल चलने वाले भी इस हादसे का शिकार हो सकते हैं, और स्पेशली वुमेन, वनरेबल पॉपुलेशंस है, फील अनसेफ वॉकिंग अलोन एट नाइट। ये अपने इशू को हाईलाइट कर रहे हैं अब हम। इनहेंस रिस्क ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, लाइट नहीं होगी, अंधेरे में वो छुप कर वार करेंगे और वो फायदा उठाएंगे। उनको तो नजर आ रहे होते हैं, उनके पास गैजेट्स होते हैं, असला होता है, तो उन्हें इस चीज का कोई खौफ खतर नहीं होता है। तो ये खतरात सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि वहां रह रहे हैं। अब ये 3 हमने हाईलाइट कर दी उसको। टू सपोर्ट आवर रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूव्ड स्ट्रीट लाइटनिंग, आई हैव एनक्लोज्ड टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम कंसर्न्ड रेजिडेंट्स इन आवर नेबरहुड। कुछ वाकयात हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको अटैच करती हूँ। रिलेटेड टू द inadequate lighting situation, these testimonials, ये जो प्रूफ हैं, ये जो शवाहिद हैं, serves as a statement to the urgent need for action। इन पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। Additionally, I have also attached photographs, मैंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं, taken during night time, illustrating the darkness, ताकि आपको क्लियर पिक्चर नजर आए। आप वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, आजकल मॉडर्न दौर है, ईमेल के जरिए। and lack of visibility that our neighborhood currently faces. We understand that the allocation of resources, अब यहाँ हम थोड़ा सा उसको जो उसने बहाना करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी भी थोड़ी सारी बात करते जाएंगे। Allocation of resources is a complex process, आपके लिए फौरी काम करना मुश्किल है। And we appreciate the efforts made by your office, आपने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया, address various concerns within our city. However, we firmly believe that the issue of inadequate street lighting
deserves immediate attention due to the potential risk it possesses to public safety. In light of the aforementioned, जो हमने ऊपर जो जिनका जिक्र किया है, concerns, we kindly request that you consider the following action. फिर उसको कुछ सजेशन भी देनी है. Conduct a thorough assessment, सर्वे करवाएं, इंस्टॉल एडिशनल स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं. ठीक है, ये हम थोड़ा सा उसको एडवाइस कर सकते हैं हल्की फुल्की. रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर्स को जो ख़राब हैं उनको ठीक कर दें, बल्ब नहीं लगा दें, तार नहीं लगवा दें, पोस्ट नहीं लगा दें. We believe that by patronizing the issue of inadequate street lighting in our neighborhood, you will contribute significantly to improving. आपका जो कंट्रीब्यूशन होगी पब्लिक सेफ्टी के लिए, fostering a sense of security among the residents, तो आपका उन पर बहाल अवाम आप पर इत्माद करेगी. We are hopeful that you will take immediate action to address this immediate concerns. ठीक है. Thank you for your attention to this matter. We eagerly participate our positive response and the implementation of measures to enhance street lighting in our neighborhood. Should you require any further, अगर आपको कोई और सबूत चाहिए हम वो भी देने को तैयार हैं. Please do not hesitate to contact. ये मेरा नंबर है और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर रब्ता कर सकते हैं. Yours sincerely XYZ. इस तरह हमने एक लेटर को देखे पूरा ऐसे राइटिंग की फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें फिर भी वो रब्ता कर सकता है. इसी फॉर्मेट को आपने लेटर को तैयार करना है. तैयार करने के बाद आप इसका फिर आगे नए लेटर को भी प्रिपेयर करोगे. लेटर नंबर 2 भी है, लेटर नंबर 3 भी है, वो भी इसी फॉर्मेट में आप फिर तैयार करोगे. पहले आप इसको अच्छी तरह तैयार करें, फिर उसके बाद आप जो है अगले लेटर की जो है प्रेपरेशन कीजिए.